श्रीमद् भागवत जी के आज कहते हैं सप्तम स्कंद का पंचम अध्याय की चर्चा चल रही थी। प्रहलाद जी की चर्चा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने के लिए अनेक उपाय किए। विष्णु पुराण में विस्तार पूर्वक लिखा है कि प्रहलाद को शंबरासुर ने माया द्वारा मारना चाहा। एक कमरे में डाल दिया गया, उनका भोजन बंद कर दिया गया, विष पिलाया गया, बर्फ में घुसेड़ दिया गया। होलिका राक्षसी उसको आंख पे लेकर के बैठ गई। समुद्र में डुबोया गया और पर्वतों से लुढ़काया गया, परंतु किसी भी उपाय से हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मरवा नहीं सका। नरसिंह पुराण में भी बहुत बढ़िया प्रहलाद चरित्र है। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को मारने के बाद गए नहीं, वहीं पर रहे। जब प्रहलाद किसी भी उपाय से नहीं मरे तब हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता हुई। तो बोला, ये तो मेरे शत्रु को भूलेगा नहीं और मुझे बहुत दुख देगा। इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। कहीं इसी की वजह से मेरी मृत्यु न हो जाए। यह सोचकर हिरण्यकश्यप का मुख लटक गया, मलिन हो गया, मुख मुरझा गया। यह देखकर दोनों पुरोहित पुत्रों ने एकांत में जाकर के कहा कि महाराज, आपने तो सारी दुनिया को जीत लिया है, ये प्रहलाद अभी बच्चा है, इसके लिए आप फिक्र क्यों करते? इसको फंदे में फंसाकर एक जगह रख दिया जाए। थोड़े दिनों में इसकी उम्र और बढ़ जाएगी और तब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी भी आ जाएंगे। तब वे इसको ठीक ठीक पढ़ाएंगे तो संभव है इसकी बुद्धि सुधर जाए, इसको सद्बुद्धि प्राप्त हो। हिरण्यकश्यप ने कहा, अच्छी बात है, जब यह मरता ही नहीं तो और उपाय भी क्या है? इसको ले जाओ और गृहस्थ नरपतियों के योग्य धर्म, अर्थ, काम की शिक्षा दो। पुरोहित पुत्रों ने ऐसा ही किया, किंतु धर्म, अर्थ, काम तक ही शिक्षा का अंत नहीं है। उसके आगे त्याग की भी शिक्षा है, असंगता की भी शिक्षा है। लोग धन कमाने का उपाय तो सीखते हैं, कैसे धन कमाया जाए, परंतु उसको खर्च करके कैसे सुखी होना चाहिए ये नहीं सीखते। भोग तो सीखते हैं, पर उसमें असंग कैसे रहना चाहिए यह नहीं सीखते। धर्म तो सीखते हैं, परंतु उस धर्म को भगवत अर्पण कैसे करना चाहिए ये नहीं सीखते। धर्म, अर्थ,
काम की एकांगी शिक्षा के कारण ही संसार में दुख आया और लोग द्वंद्वाराम त्रिवर्ग में फंस गए। अब एक दिन आचार्य जी तो घर के काम से पाठशाला के बाहर चले गए और प्रहलाद जी के साथ बहुत से बालक अपने अपने खेल खिलौने छोड़ करके इकट्ठे हो गए। उन सबको पहले से ही मालूम था कि प्रहलाद जी कितने प्रभावशाली हैं। उन्होंने उनको अपने बीच में बिठा लिया। प्रहलाद जी के हृदय में उनके प्रति बड़ी करुणा और मैत्री पैदा हुई। करुणा इसलिए कि वे जिस दुख में भूल में पड़े हुए हैं उससे छूट जाए, और मैत्री इसलिए कि जिस भगवान की मैं भक्ति करता हूँ उसकी भक्ति इनके हृदय में भी हो। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण का 7वें स्कंद का ये 5वां अध्याय परिपूर्ण होता है। आगे की चर्चा कल के प्रसंग में करेंगे।